हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई एक, हम इनके लिए शूज नहीं लेके आए। यहां जितने भी बच्चे हैं सबके पाँव में ये शूज है, वो घर पर ही इन्होंने सुई धागे से सिए हुए हैं, फट गए हैं, ये पाँव गल गए हैं। शूज आपके फटे हुए हैं, आपने दूसरे नहीं लिए? नहीं। क्यों? पैसे नहीं है। चलो बच्चे डैडी क्या करते हैं? मर गए। कब हुआ ये? 2 साल हो गए। मैं उन पहाड़ों पे वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन वो फटे हुए जूते, वो छलनी पांव, और आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि तुम्हें वापस जाना है वहां पर। आपने इनको शूज वगैरह स्वेटर वगैरह लेके नहीं दिए? कमी बहुत है। कमी बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा कमी है। मैं वापस जाऊंगा, सुबह 4 बजे वापस निकलूंगा, उन बच्चों तक शूज पहुंचाएंगे। जीवन में 2 ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें। इन दोनों चीजों को बड़े ध्यान से खर्च कीजिए जनाब। समय जो किसी की भलाई में खर्च हो, और सांसें जो किसी को जिंदगी देने के लिए। इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं और हमने फिर वही रूट पकड़ा है उन बच्चों का। यहाँ हमने स्वेटर, सॉक्स, कैप्स, ये सब चीज़ें पहुंचाई थी, लेकिन हम भूल गए थे उनको जूते देना, शूज देना। वो फटे जूते, वो मासूम चेहरे, वो कड़कड़ाती ठंड आंखों से ओझली नहीं होती। इसीलिए हमने आपसे एक बार फिर गुजारिश की थी, हमने आपसे कहा था इन बच्चों तक हम वो जूते पहुंचाएंगे, और आप लोगों ने सब कुछ संभव कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा, ये 3 गाड़ियां, 1, 2 और ये 3 गाड़ियां, ये फुली लोडेड हैं जूतों से, जैकेट से, स्कूल बैग से, सॉक्स से। एक बार फिर दोबारा उसी जगह जा रहे हैं। सफर बहुत लंबा है, इसीलिए शुरुआत सुबह के 4 बजे कर रहे हैं। उन मासूमों की हालत हमने देखी थी। गवर्नमेंट क्या करेगी, कब करेगी, पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने फैसला किया यह काम जल्द से जल्द होना चाहिए। एक गाड़ी हमारी खराब हो गई है, अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे, नगरोटा से कुछ ही दूरी पे आए थे। ये गाड़ी हमारी यहाँ बैठ गई है, लेकिन ये हर्डल्स, ये मुश्किलें हमारा रास्ता रोक नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने पहले कहा, समय और सांसें का सदुपयोग करना है। अब ये सारा सामान एक ही गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं। 2 गाड़ी, हमारे पास 3 गाड़ियां थी, अब 2 रह गई हैं। मुश्किल होगा ये सब अरेंज करना। और मीन टाइम में हमने एसएचओ नगरोटा और एसएचओ झज्जर कोटली को भी इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि ये गाड़ी अब यहीं पे खड़ी रहेगी। ये गाड़ी अब यहीं खड़ी रहेगी, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को बताना जरूरी था, और उन लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया है। उन्होंने कहा आप गाड़ी वहां छोड़ दो, हमारी फ्लाइंग कुछ देर में वहां पहुंच जाएगी। और जम्मू में भी अपने लोगों ने बात कर ली है, मैकेनिक आकर थोड़ी देर में गाड़ी ठीक करके वापस ले जाएगा। लेकिन हमें इस सफर को रोक नहीं सकते, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सुखदेव साहब कोशिश कर रहे हैं कि 3 गाड़ियों का सामान एक ही गाड़ी में फिट कर दिया जाए, क्योंकि हमने जाना जरूर है। आप लोगों ने जो सेवा इतनी दूर से भेजी है, जो एफर्ट्स आप लोगों के हैं, वहां जाना जरूर है। लेकिन जब ऐसे कामों में विघ्न आता है तो 10 हाथ आ जाते हैं मदद करने के लिए। पुलिस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्होंने कहा आप गाड़ी छोड़ दो वहीं पे, आपका जो काम है वो बाधित नहीं होना चाहिए। जब हमने पूरी बात उनको बताई, कोशिश जरूर की जाएगी, कोशिश नहीं हम जाएंगे, वहां जाएंगे हम, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं और वो बच्चे, ये सब मिलकर हमें बुला रहे हैं। लोग जा रहे हैं, ये गाड़ी हमारी खराब होगी, इसमें शूज थे बच्चों के जो हम देने जा रहे थे बच्चों को।
तो ये गाड़ी खराब होगी, 1 घंटे में मैकेनिक आ जाएगा, तो लड़के भी आएंगे, वापस चल जाएंगे। थैंक यू बाजी, थैंक यू। अब आपके हवाले हैं। कोई चक्कर नहीं। 3 गाड़ियां फुली लोडेड थी जब हम जम्मू से निकले थे। एक गाड़ी खराब होगी जैसा कि आपने देखा। अब 3 गाड़ियों का सामान 2 गाड़ियों में शिफ्ट किया है और हमारे साथ जो लोग जा रहे हैं 10 से 11 लोग। अब ये 2 गाड़ियों में बड़ी मुश्किल से पहले फैसला किया था क्यों ना आज इसको कैंसिल कर दिया जाए, कल वापस आएंगे। लेकिन जो पाम उठे से मेजॉरिटी ने फैसला किया जो पाम उठे हैं वो वापस नहीं जाने चाहिए। बेटा इधर आओ, बेटा आप ही शूज ले लो, आप आओ इधर। मुश्किल होगी, मुश्किल हालात में वहां पहुंचेंगे, रास्ता भी दुर्गम है, लेकिन फैसला मेजॉरिटी ने कर दिया। उन बच्चों को हम और इंतजार नहीं करवा सकते। जिन्होंने मदद की है उन्होंने अपना रोल निभा दिया। अब वो मदद वहां पहुंचाने में हम 1 मिनट भी जाया नहीं करेंगे। इसलिए फैसला किया, मुश्किल होगी लेकिन सफर जारी रहेगा। शूज चाहिए? ठंड लगती है? हाँ ज्यादा लगती, कम लगती है? ज्यादा रहती है। तो फिर क्या करते हो? फिर कुछ नहीं, आग सेकते हैं। ये पेन यहाँ रखा है, पढ़ाई करनी है? क्या बनना है? टीचर बनना है। लगभग 8 घंटे का सफर तय कर हम साड़ी पहुंचे हैं। यहाँ से 1.5-2 घंटे और हमें सफ़र करना है, लेकिन ये एक पड़ाव था। यहाँ कुछ बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। पिछली बार बिल्कुल यहाँ पे मैं आया था, यहाँ पे स्वेटर्स इन बच्चों को दिए थे जो ठंड में ठिठुर रहे थे। हमसे गलती ये हो गई थी कि हम इनके लिए शूज़ लेके नहीं आए, और उससे भी बड़ी गलती ये हो गई, पिछली कहानी में मैंने बता दिया कि ये बच्चे शूज के लिए तरस रहे हैं, फटे हुए शूज पहने हुए हैं। यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पड़ती है, और गलती मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों ने रुकने ही नहीं दिया। आपने उसी वक्त फैसला सुना दिया। आपने कह दिया कि आपको वापस जाना है। उन बच्चों के पास जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, 300 से 350 पेयर और इतना ही नंबर स्कूल बैग्स, सॉक्स, हैंड ग्लोव्स, ये सब आपने इस बार बेचे हैं। एक बार फिर बता दूं, सरकार जो इन बच्चों को देती है वो 600 रुपया देती है, जिसमें आपको 2 यूनिफॉर्म सिलवानी है, कपड़ा भी खुद खरीदना है, सिलाई भी खुद करनी है, शूज भी उसी में लेने हैं। ये पॉसिबल नहीं है जनाब, ये पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है। गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आप 600 रुपया दे रहे हो, ये गलत नहीं है, लेकिन आपको ये पहले समझना चाहिए क्या इससे इनकी जरूरत पूरी हो जाएगी? जिस मकसद के लिए 600 रुपया दिया जा रहा है वो वर्थ है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए ये सच मैं आपको बता रहा हूं। मुझे अभी आगे जाना है, 150 से 200 शायद उससे भी ज्यादा जो बच्चे हैं आगे इंतजार कर रहे हैं, और बहुत बड़ा ऐसा नंबर है जिनको हमने इस काज के लिए डोनेट करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये नंबर इतना ज्यादा हो गया था। आप लोगों ने इतनी ज्यादा मदद कर दी, उसकी जरूरत ही नहीं थी। हमारी एक गाड़ी खराब होगी, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया। 3 गाड़ियों का सामान 2 गाड़ियों में शिफ्ट किया। अब यहां से 1.5 से 2 घंटे का सफर और है। विलेज का नाम है गब्बर, वहां जाना है। क्या नाम है आपका? शंभूराम है। शंभूराम जी, आपके बच्चे हैं? हाँ आपके हैं। तो आपने इनको शूज वगैरह, स्वेटर वगैरह लेके नहीं दिए? कमी बहुत है। कमी बहुत ज्यादा है। हाँ बहुत ज्यादा कमी है।
ठंड लगती है इनको? मती ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हाँ, क्या काम करते हो आप? जिम्मेदारी। नहीं लेके दे सकते बूट शूज़ वगैरह, मुश्किल होती है। हाँ, मुश्किल होती है। ये कहते हैं आपसे ठंड लगती है, हाँ, कहते हैं। फिर क्या करते हो? फिर कंबल लेते हैं ना, बोल ये दे देते हैं इनको। ये दूसरा पड़ाव है। यहाँ भी हमारे 25 से 30 बच्चे इंतज़ार कर रहे थे बड़ी उम्मीद से, और यहाँ इन लोगों ने एक बाज़ार लगा दिया है इन बच्चों के लिए। ये दुनिया बड़ी छोटी है, आपकी मुलाकात हो जाती है दूसरी तीसरी बार भी। ये दो बच्चे जो हैं, ये सुरजीत है, ये उसका छोटा भाई है। आज से शायद 1 साल पहले मैंने इनकी स्टोरी की थी, कहानी की थी। यहाँ पर इनके पिता की मृत्यु हो गई है। वो कटरा में घोड़ा चलाते थे, लेकिन ये छोटा मासूम आज भी अपने पिता का इंतज़ार कर रहा था। जब मैंने स्टोरी की थी तब भी इंतज़ार कर रहा था। ये हमारे पास यहाँ आज फिर मुलाकात होगी, इसलिए मैंने कहा दुनिया बहुत छोटी है। और किस हालात में है ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको इस छोटे से मासूम के पाँव बताएंगे। ठीक है बच्चे? ये प्लास्टिक के शूज पहन पहन कर जो फटे हुए हैं नीचे से, इनके अंदर पानी जाता है, ये पाँव गल गए हैं। ये पाँव गल गए हैं। शायद जब सुबह से लेकर शाम तक ये पानी में ही रहते हैं ये पाँव। इस हालत में है मेरा भारत। और हम एक कोशिश कर रहे हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। हम उन सभी बच्चों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये कहकर छोड़ देना कि हम उन सब की मदद नहीं कर सकते, शुरुआत ही ना करें, वो भी गलत है। शुरुआत जरूर कर रहे हैं। क्या ना तेरा? सरजीत। डैडी क्या करते? घोड़ा। घोड़ा चलाते? कुत्थे हुन डैडी? मरिए। कितनी देर हुई? कितनी देर हुई? 2 साल। ते घर कौन हो? माँ। हाँ, ये बूट तेरे है? नवे नहीं ले? नहीं, क्या ले? पैसा ही नहीं था। माँ की काम करती? कुछ नहीं। फिर क्या रोटी की जल्दी? खाना खाया था आज? क्या खाया आज? फुल्का। क्या खाया? स्कूल जाते हो? छोटा भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है? कायदे। कायदा। और आप? चौथी। तो आप यही शूज पहन के स्कूल जाते थे? ठंड लगती थी इसमें? क्या नाम पुत्र तेरा? हाँ? प्रतीक। हाँ? पुराने बूटों का क्या करना हुन? इंदा क्या करना? घर ले जाना? मैं ले आया सी। मैं ले आया? मैं ले आया सी? फिर तू क्या पाना घर? ले आ, तू ले आ, तू ले आ। बैठ बैठ मेरे को बैठ। इसलिए मैंने कहा कि ये दुनिया बहुत छोटी है। दूसरी बार इनसे मुलाकात हो गई। 1 साल पहले इस परिवार के पास गया था मैं। ये दूसरी बार मुलाकात है। ये भी एक पड़ाव है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू से लगभग 10 घंटे का सफर तय कर हम गांव गब्बर में पहुंच गए हैं। यहाँ पहले भी आए थे हम स्वेटर लेकर। यहाँ हमें यह एहसास हुआ कि हमें शूज़ भी लाने चाहिए थे। फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने मुझे इतना सक्षम बना दिया कि एक बार फिर हम गब्बर में आए हैं। यहाँ से 200 से 250 बच्चे हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और ये स्थिति है, जो मौसम है, ये और भी हार्श हो जाएगा आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में। यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी और हालत आप देख सकते हो इन बच्चों की हालत आप देख सकते हो। इस शूज़ के साथ इनको यहाँ पे गुजर करना होता है और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन हमने एक शुरुआत की है, कम से कम एक कोशिश की है ताकि इन बच्चों तक हम पहुँच सकें। कम से कम कुछ नंबर तो ऐसा हो जिसको हम राहत पहुँचा सकें। और इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है, सब आप लोगों को। और कोशिश की जा रही है। मुझे और डिस्ट्रिक्ट से भी कॉल आया, जनाब यहाँ भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सर्दी से लड़ रहे हैं।
हमने शुरुआत की है, आप तक भी जरूर पहुंचेंगे, उसके लिए वक्त लगेगा। अब मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। सुनीता जी हैं, इन्होंने 20,000 रुपए की मदद जो है इस काम के लिए दी है, हमको यहाँ लाने के लिए 20,000 रुपए की मदद सुनीता जी ने दी है। रात को 2 बजे 3 बजे पता नहीं कितने कॉल इन्होंने किए कार्तिक साहब को। ये 60,000 रुपया दे रही थी, लेकिन हमने जरूरी समझा 20,000 लेना। 20,000 लेकर ये शूज लिए हैं। उसके बाद श्री साकेत ग्रुप है, विदुषी गुप्ता जी 10,000 रुपया इन्होंने मदद भेजी है। टीना भैया ये हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, ये वो शख्स हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी, इन्होंने 34,000 रुपए की मदद, 34,000 रुपए दिए हैं इन बच्चों के शूज के लिए, बैग्स के लिए, ग्लोव्स के लिए, उन सभी चीजों के लिए, सॉक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए 34,000 रुपया टीना साहब ने दिए हैं। उसके बाद जेके लद्दाख विजन संजीव साहब हैं, 7500 रुपया उन्होंने दिए हैं। जेके लद्दाख विजन चैनल है, संजीव साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजन साहब हैं हरियाणा से, इन्होंने 200 ग्लोव्स इन बच्चों के लिए भेजे हैं। यूएसए से हैं ये लोग, यूएसए का एक डोनर है, मेरा नाम मत लेना, इन्होंने ये कहा था। 8,000 रुपए की मदद इन्होंने भेजी है। और कुछ अननोन लोग हैं जिन्होंने 100 हैंड ग्लोव्स इन्होंने दिए हैं। मान्यवर से पेमेंट हो गई थी इनकी, इन्होंने भेजे हैं। नवीन साहब ने 5,000 रुपये, राकेश अखनूर से 1,000 रुपया, बोधराज अखनूर से हैं, नाथन से इन्होंने 10 शूज़ की मदद की है। शुक्रिया बोधराज साहब, आपने नाथन का नाम रोशन किया है इस तरह की मदद कर कर। अनीता जी हैं, इन्होंने 20 शूज़ जो हैं वो भेजे हैं श्रीनगर से। अनीता जी ने शूज़ श्रीनगर से भेजे हैं। बलविंदर साहब श्री गुरु रामदास सेवा ट्रस्ट से हैं, ये भी मदद करना चाहते थे लेकिन हमने इनसे मदद ली नहीं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे हाथ इतने मजबूत कर दिए थे। हमने बलविंदर साहब को बोला अगली किसी कहानी में आप मदद कर देना। बलविंदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रसविंदर साहब 15 शूज़, 15 जोड़ी शूज़। अनिल सलारिया साहब 500 रुपये। किरण चिप जी 10 पेयर शूज़। इंद्रजीत जी 2,000 रुपये। अशोक 1,100 रुपया। इकबाल 5,000 रुपये। अरशद हैं श्रीनगर से 10 पेयर शूज़। संजय बाली 10 पेयर शूज़। गुजरात से हैं जितेंद्र साहब 20 पेयर शूज़। युवराज बीएसएफ से युवराज साहब हैं 10 पेयर शूज़। कंचन पांडे 10 शूज़, ये बीएसएफ से हैं। और ये कोई डोनर है हमारा रांझन से, इन्होंने 10 पेयर शूज़ भेजे हैं बनतलाब से। प्रेमलता 10 पेयर शूज़। रशपाल जी 2,000 रुपया शूज़ के लिए। शिवलाल जी 10 पेयर शूज़। विनोद कुमार पटोली से हैं 10 पेयर शूज़। और ज्योति है नगरोटा से, इन्होंने 500 रुपये की मदद हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। इन सभी लोगों का योगदान है, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और पता नहीं कितने ऐसे कॉल समय आए जिनको हमने मना कर दिया। हमने कहा था जो टारगेट था वो हमने पा लिया, वो पूरा हो गया, आपने पूरा कर दिया। और आज ये खुशी हो रही है, 10 घंटे लगातार सुबह 4 बजे निकले थे और अभी 2-2:30 बज गए हैं, यहाँ पहुँचे हैं और खुश हैं कि हम किसी की मदद कर पाए। ये सबसे ज़्यादा खुशी है। अब मैं इन लोगों से भी ज़रूर बात करूंगा जो इसका हिस्सा बने हैं। ये टीना साहब हैं, अखनूर से आते हैं। 34,000 रुपये की मदद इन सब खरीदारी करने में इन्होंने की है। साहब सुबह 4 बजे आप घर से उठे होंगे, 2 बजे उठ के होंगे, 3 बजे उठ के होंगे, उस पर स्टार्ट किया, अब 2-2:30 बज गए। 10 घंटे का सफ़र कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। थकावट है, लग रहा है कि गलती हो गई इतनी दूर आकर? नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। यही स्टोरी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी तो मैं आ नहीं सका, बहुत गिल्टी महसूस किया कि मैं क्यों नहीं हूँ आपके साथ। आज यहाँ पे हूँ, रास्ते में थकावट ज़रूर थी लेकिन यहाँ की सिचुएशन देख के सारी थकावट हट चुकी है और खुशी है कि हम आपके साथ हैं और यहाँ आपके इस काम में हिस्सा बने हुए हैं। टीना साहब, ये लगता है कि हम वहाँ सर्दी में ठिठुर जाते हैं, हमारे पास 100 साधन हैं। ये बच्चे फटे शूज़ आपने देखे इनके, यहाँ थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ जाएगी, मुश्किल होगा इन मासूमों के लिए? डेफिनेटली भैया, इनके लिए सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन बच्चों के लिए। हम कितनी बार आएंगे, 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, हम बार बार नहीं आ सकेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कुछ ना कुछ सोचे भैया। मुश्किल में मुश्किल होगा इनके लिए, मुश्किल होगा इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक मदद, एक शुरुआत ज़रूर इन्होंने की जो यहाँ तक पहुँचे।
एक और शख्स हैं यहाँ पे जो लगातार अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को दूसरी दिशा में लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दुख जो ट्रेजिडी है वो ये भूल जाएं। ये सुखदेव साहब हैं, इमोशनल हो गए थे। एक बच्चे को मैंने देखा जब ये शूज़ पहना रहे थे, इनकी आंख से आंसू आ रहे थे। ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है ये शख्स। सुखदेव साहब, इतनी बड़ी ट्रेजिडी आपके साथ हुई, मुझे लगता है अभी 1 महीना ही हुआ होगा, आप फिर लोगों की मदद के लिए सामने आ गए। सर चलो जो ट्रेजिडी हुई वो तो मैं चलो भगवान के हाथ में है, लेकिन जब ये दुख से मैं जूझ रहा था तो घर में बैठ के भी सोच रहा था कि क्या करूं अब। लेकिन जब आप लोगों की स्टोरी चलती है, जब ऐसे दुख देखता हूं, जो बच्चे बिना कपड़ों के, बिना स्वेटरों के, बिना जूतों के, मतलब मजबूर होकर उनके माँ बाप उनको स्कूल में भेज रहे हैं, क्या करें, उनके पास ही कोई साधन नहीं है देने के लिए, तो मन दुखी हुआ। फिर मन में ख्याल आया क्यों ना चलो जो मैं सेवा पिछले कई सालों से कर रहा हूँ तो सेवा के लिए फिर निकलता हूँ। वो लोगों का दुख बांटने से शायद मेरा भी जो मेरे ऊपर जो इतना बड़ा पहाड़ टूटा है वो थोड़ा कम होगा। और बच्चों को जब पहना रहा था तो ऐसा लगा कि मेरा छोटा भाई जो आज नहीं रहा इस दुनिया में, वो भी अपने बच्चों को ऐसे ही तैयार करता था, ऐसे उनको स्कूल भेजता था, तो मुझे लगा कि चलो ये भी अपने बच्चे ही हैं सारे सर, तो इनकी सेवा करके अच्छा लगा मुझे सर। और मैं क्या बोल सकता हूँ। चलो आज बच्चों को बड़ी खुशी हो रही है, इनके आप मासूम चेहरों को देखो, इनके माँ बाप को देखो जो बैठे हुए हैं, जो खुश हो रहे हैं कि हम इतनी दूर से आके इनकी सेवा कर रहे हैं, हमें भी खुशी है और इनको खुश देखे मुझे बहुत अच्छा लगा सर। गमों का पहाड़ आप पे टूटा था, लगा था कि सुखदेव को संभलने में वक्त लगेगा। सुखदेव टूटा जरूर है, बिखरा नहीं है। नहीं सर, वो कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, जो हो गया, लेकिन कुलदीप के कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो भी सेवा करता था, तो मैं आज सेवा कर रहा हूँ, श्रद्धांजलि है उसके नाम को लेके ही मैं सेवा कर रहा हूँ। आज के बाद, आज से जो भी मेरी सेवा होगी उसको श्रद्धांजलि देते हुए, उसको याद करते हुए मेरी सेवा चलेगी सारी उम्र। शुक्रिया सुखदेव साहब। बड़ा मुश्किल होता है, इन शब्दों के साथ मैच कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ और साहब भी हमारे साथ हैं, पहली बार हमारे साथ आए हैं। पाजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र जी, आप जम्मू अखनूर से आए हैं? बिल्कुल, मामा। अच्छा, टीना साहब के मामा हैं। बड़ी बड़ी हेल्प की है उन्होंने, आगे भी करते हैं वो हमारी हेल्प। अब ये बताएं कि इन बच्चों से आप मिले, ग्राउंड में आए, इतना सफ़र तय कर कर यहाँ पहुँचे, वाकई क्या ज़रूरत थी इनको? बहुत ज़्यादा थी, जो लाया हमें से भी ज़्यादा थी इनको। फिर भी हम कोशिश करेंगे, इसके बाद भी जिनको कोई ज़रूरत तो पड़ेगी, हम इनके लिए 24 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। सर्दी महसूस हो रही है यहाँ आपके? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि आने वाले दिनों जब बर्फ़ पड़ जाएगी? पहुँचते कैसे हैं, जाते कैसे हैं, ना रास्ते की कोई सुविधा है, ना बच्चों के लिए कोई स्वेटर थे, ना शूज़ है कोई, ना कोई सॉक्सन के लिए। मैं ये सोचते हैं बस सर्दियों में कैसे ये रहते हैं। भगवान भरोसे होते होंगे। संतोष है यहाँ पे? बिल्कुल संतोष है। ये सोचते हैं कि आज का दिन हमारा सफल रहेगा, बस आज का दिन हमारा सफल हो गया। धूल फांकते आए हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए आए हैं, आज का दिन हमारा सफल हो गया। इसी सोच के साथ मुझे लगता है ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। इसी सोच के साथ चरणदीप साहब हैं, श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से हैं चरणदीप साहब। चरणदीप साहब, दूसरी बार आप यहाँ पे आए हैं? दूसरी बार आप यहाँ पे आए हैं, 1 हफ्ते में दूसरी बार। थकावट हुई? ਭਾਜੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆਈਏ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ। ਤੇ ये वापस आना जरूरी था। हम देख के गए थे, इनके पास जूते नहीं हैं ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਬੂਟ ਪਾਏ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। चरणदीप साहब बड़ा नपा तुला बोलते हैं और बात करते हैं, बिल्कुल सटीक बात करते हैं। ये कुछ और शख्स भी हैं, श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से एपी साहब। साहब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सुबह जब निकले थे, सुबह 4 बजे अंधेरा था। जी सर। सुबह हुई, दोपहर हुई, अब फिर रात होने वाली है। जी जी सर, बिल्कुल। बट सर आना ही था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इनके लिए कुछ नहीं करी, हमें तो देखना ही था। खुशी है इन बच्चों से मिलकर? सर बहुत खुशी है। इंतजार कर रहे थे आपका? जी सर। सर ये तो मुझे लगता है सुबह से यहीं बैठे हुए हैं। कितने पड़ाव रुके, कितने बच्चे खड़े रास्ते में? सर रास्ते में एक जगह में भी 60-70 बच्चों को देती था, उसके बाद 30-40 और बच्चे आगे थे। दूसरा पड़ाव, ये तीसरा पड़ाव है, यहाँ पे मेरे को 250-300 बच्चा है। वो सबको जरूरत है? सर सबको जरूरत है, मुझे तो लगता है कहीं और ना आ जाए। लेकिन मदद करने वालों की कमी नहीं है, मदद करने वालों की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इस सब को जो अरेंज करना है,
हमने एक लाइव किया था, आपको याद होगा। उस लाइव के माध्यम पर हमने कहा था 250 से 300 का आंकड़ा है। हमने लाइव किया, आपने मदद की, लेकिन ये सब जो अरेंज किया, लोगों से मिले जाकर, किस तरह से पेमेंट उनको करवाई दुकानदार से, किस तरह से शूज लिए, क्या नंबर था, वो सब अरेंजमेंट कार्तिक साहब ने किए हैं। दिस इज द मैन। कार्तिक साहब, हेक्टिक हो जाता है, लगता है कि गलत कर दिया, क्यों जिम्मेदारी ले ली ये? नहीं पाजी, कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो कुछ मिस हो जाती हैं, बस वो रह जाता है कि यार शायद ये उस सेवा के लिए होगा, कुछ रह ना जाए। बाकी पाजी हेक्टिक नहीं होता। ये देखो, ये इसका रिजल्ट है। अगर हमने वो छोटा सा आपने एक एफर्ट स्टार्ट किया, उसके हमने थोड़ी सी कोशिश करी, तो आज ये देखो मुस्कान, देखो ये बच्चे देखो कितने खुश हैं आज पाजी। ये हमारा अल्टीमेटली जो मकसद था आपकी स्टोरी करने का, वो आज बहुत पूरा हो रहा है। पाजी कुछ लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं पाजी, जो लिस्ट आपने पढ़ाई, मुझे लगता है कुछ नाम पक्का 100% छूटे होंगे। मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आपकी सेवा जो है वो पहुँच गई है दोस्तों यहाँ तक, लेकिन अगर कोई एक नाम अगर कोई छूट गया होगा, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत सारी कॉल्स आई हैं। और कुछ हम उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी मदद आपने ली नहीं है, वो मदद करना चाहते थे, लेकिन आपने कहा कि टारगेट अचीव हो गया है। पाजी बलविंदर भैया हैं, रितिका दीदी हैं, और हमारे जो ज्योति अखनूर से हैं, जितने ये लोग हैं पाजी, ये इन लोगों को मैंने समझाया क्योंकि हमारी जो सेवा जो टारगेट है, इवन संजीव वैद, सारा बनो टीम, वो भी मदद करना चाहते थे। तो मैंने उन सबको ये बोल दिया कि क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो मैक्सिमम अचीव हो चुका था, तो उनकी सेवा हमने नहीं ली। फिर जैसे अभी विशन भैया, टीना भैया हमारी जब स्टोरी में इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा आप कुछ और चीज़ भी एडअप करो, तो फिर हमने बैग्स का उनकी सपोर्ट से बैग का ले लिया। पाजी एक व्यक्ति है हरियाणा से, वो सारा का सारा ये देना चाहते थे, सारे शूज़। वो कह रहे थे मैं सारे शूज़ देना चाहता हूँ, गिव मी दैट, कहाँ देनी है पेमेंट, आई एम रेडी। तो तब वो टारगेट हो गया था हमारा ऑलमोस्ट अचीव। नाम क्या है उनका? उनका नाम है राजन फ्रॉम हरियाणा। पाजी उन्होंने बहुत कॉल्स करी, रात को 1-1 बजे भी उनकी कॉल्स आई, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ देना चाहूँगा। तो पाजी 200 जोड़ी जो क्या बोलते हमने ग्लव्स जो हैं वो हरियाणा के डोनर हैं, उनके नाम से आए हैं। प्लस इसके अलावा एक हमारी दीदी हैं मान्यवर से, आपकी पेमेंट मैंने ले ली है, और आपके 100 जो ग्लव्स हैं वो मैंने उन तक पहुँचा दिए हैं। और भी बहुत सारे लोग, गुजरात से एक भैया हैं जितेंद्र भैया, और अगर कोई नाम रह गया होगा तो मैं उनसे। मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है, बड़े कम शब्दों में जवाब देना। अगर इस तरह की कहानी, इस तरह की ज़रूरतमंद बच्चे, फिर देखिए ये वापस अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो जो आप साइड मार रहे हो? फिक्र होके आप वो कैप्शन में दोबारा मेरा नंबर डिस्प्ले करिए, कोई चिंता नहीं है, आई एम रेडी। जितने ऐसे पहाड़ होंगे, जितने भी अब स्कूल होंगे, सर्दी से कोई बच्चा जो है वो बस सर्दी से ना ठहरे, बस इसलिए। शुक्रिया। ऐसे लोग मेरे साथ हैं, आप बेवजह मुझे आप उसका जिम्मेदार ठहराते हो कि ये सब आपने किया। कार्तिक जैसे लोग, टीना साहब जैसे लोग, चरणदीप साहब जैसे लोग, सुखदेव जैसे लोग जो हैं वो सामने आते हैं, और जिन लोगों को हमने मना किया है इस बार सेवा करने से, उनसे तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये बच्चे इसलिए यहाँ पे खड़े हैं कि अपना अपना साइज चेक कर रहे हैं कि किसका पाँव बड़ा है, छोटा है, वो सब। अशोक साहब आ जाओ आप। अशोक साहब जो है वो हमारे यहाँ के सोर्स हैं। अशोक साहब, दूसरी बार आपने हमें यहाँ बुलाया, आपने फिर कहा कि जूते भी चाहिए, वो हमने महसूस भी किया। तो आप क्या लगता है कि हो गया सब कुछ? नहीं सर, जो हुआ है बड़ी खुशी है इस बात की कि हमें नहीं उम्मीद थी कि इतना हो पाएगा, लेकिन आपके और आपके माध्यम से जो लोग जिन्होंने हेल्प की है, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा काम कुछ नहीं होता। बाकी आप किसी की भी हेल्प करें, कैसे भी करें, अब लंगर लगाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं दर्शन करने में, बोलता हूँ इससे बड़ा दर्शन कहीं नहीं। जहाँ आप एक बचपन को पहचान सकते हो। वो जो बड़े बड़े लंगर लगते हैं, वहाँ जो खाना खाता है वो घर से खाना खाकर आते हैं। अगर वो लंगर में खाना नहीं लगाओगे तो तब भी उनका पेट भरा हुआ है, लेकिन ये सर्दी से जूझते हैं, ये मासूम बच्चे, इनके लिए मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा सर एक पुण्य की बात है। दूसरी बात यह है कि किसी बच्चे का भविष्य क्या होगा उसको हम नहीं पहचान सकते, इसलिए कहते हैं कि बचपन जो है वही भगवान होता है, बच्चों में भगवान बसते हैं। तो मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी पूजा यही है। अगर अभी दोबारा वापस मत बुलाना, यहाँ बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ होती है रास्ते में। सर हम क्या हैं बुलाने वाले, लेकिन यह है कि आपको शायद ये प्यार खींच के ले आता है इन बच्चों की वजह से। शुक्रिया अशोक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक साहब के साथ एक शख्स और भी हैं जिनका मैं आपसे तारुफ कराना चाहूँगा, कृष्ण साहब। कृष्ण साहब होंगे यहाँ पे, वो भी अशोक साहब के साथ कंधे के से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, और यहाँ भी कोई मजलूम गरीब जो मुश्किल होती है वहाँ पर उनका साथ देते हैं। कृष्ण जी, दूसरी बार आपने हमें यहाँ बुलाया है। जी सर। बच्चे खुश हैं? बहुत खुश हैं सर बच्चे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जितने भी डोनर्स जिन्होंने ये अपनी
कड़ी मेहनत की जो कमाई थी उसमें से इन बच्चों के लिए शूज़, इससे पहले स्वेटर्स वगैरह जो दिए हैं, तो मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करूँगा कि इस तरह के लोग हैं। तो ये बच्चे जो हैं आज सर्दी से बच रहे हैं, और उसके बाद आपने देखा कि इनके पाँव नंगे हैं, तो आज इनके पाँव में जूते भी आ गए। तो मैं आपके साथ साथ वो डोनर जो लोग, जिन लोगों का हमने चेहरा नहीं देखा लेकिन वो लोग यहाँ तक इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा लोगों को। शुक्रिया साहब। आपका नाम क्या है बाजी? बलदेव सिंह कटोच। बाजी हिमाचल से हो जम्मू कश्मीर से? नहीं, इधर से हूं। टोपी हिमाचली पहनी है आपने? बेसिक मैं हिमाचल में जाता रहता हूँ, तो उधर से लाई हुई है। उधर से लाई है। इन बच्चों को जरूरत थी जी। ठंड होती है यहाँ पे? बहुत ठंड होती है सर, इधर बर्फ पड़ती है, और 15 दिन के बाद इधर बर्फ पड़ जाएगी। तो उस बर्फ में भी ये बच्चे इसी शूज के साथ घूमते हैं? मतलब ये बड़े गरीब लोग हैं जहाँ के, जो जिनके लिए ये मतलब आपने ये प्रोवाइड करवाया, बहुत ही थैंक यू करते हैं हम उन लोगों का जिन्होंने इनके लिए, हमारे बच्चों के लिए इतना किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, हाँ उन लोगों ने किया है। शुक्रिया बाजी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खुश हैं ये मासूम चेहरे। आपको मिला शूज? शूज मिल गया? पहले था आपके पास शूज? पहले था, फिर ये क्यों और क्यों लिया? पहले कौन सा था? दूसरे। बताओ मुझे, बताओ कौन सा था? थोड़ा सा ये फटा हुआ है? फटा था, ठीक है। ये तस्वीरें हैं इन बच्चों की, इनके चेहरे की खुशी देखिए, इनके चेहरे की खुशी देखिए। बस इसी खुशी के लिए आपने हमें यहाँ तक भेजा है, और जो आपने हमें जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी हमने निभा दी। पिछली बार आए थे इनके साथ पास स्वेटर लेकर और बहुत सारी चीज़ें लेकर, लेकिन शूज़ रह गए थे। महसूस किया हमने वो अपना, जो हमने यहाँ फील किया वो फीलिंग आपको बताई, और आपने उस लाइव के दौरान ही आपने फैसला कर दिया आपको वापस जाना है। इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। इस बार इनके लिए शूज़ हैं, हैंड ग्लोव्स हैं, उसके बाद सॉक्स हैं, बैग हैं, स्कूल बैग हैं। ये सब इनको हम प्रोवाइड करवाने के लिए आए हैं आप लोगों की मदद द्वारा। दोबारा यहाँ आने के लिए मत कहना, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन है। सड़क आप लोगों ने नहीं बनाई, मैं सरकार से कह रहा हूँ, जो सरकारें यहाँ रही हैं, सड़क आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए नहीं बनाई। तरक्की बहुत की, लेकिन सड़क नहीं बनाई यहाँ पहुँचने के लिए। इसलिए दोबारा आप मुझे यहाँ मत भेजना, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन इस मुश्किल के बाद एक खुशी का एहसास भी होता है। यहाँ पहुँचने के बाद इन चेहरों को देखकर राहत ज़रूर मिलती है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।